श्री मलुकदास जी के कहने का आशय यह है कि जब तक भगवान की शरणागति रूपी गोद जब तक नहीं मिली थी, तब तक हम बारंबार रो रो कर भगवान को पुकार रहे थे। अंखड़ियाँ जाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार। तब तक बहुत दुखी हो रहे थे। लेकिन जब से भगवान की गोद मिल गई है, शरणागति भगवान की अंक है, वो मिल गई, तो बोले अब तो भगवान ही मेरा स्मरण कर लें। बालक माँ की गोद में पहुंचना चाहता है, तो माँ माँ करके रोता है। माँ खिलौना देती फेंक देता है, मिठाई देती है फेंक देता है, तरह तरह से उसको चुप कराने का प्रयत्न करती, बिल्कुल चुप नहीं होता, गोद में चढ़ने के लिए व्याकुल होता है। माँ देखती अब किसी तरह से चुप नहीं हो रहा है, तो लाख काम छोड़ करके बालक को गोद में ले लेती है, दूध पिलाती है। और अब तक तो बालक का भजन हो रहा था, अम्मा 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 अम्मा, और अब बालक तो प्रेम से दूध पीता है और मैया थपकी देकर सुलाती है, अच्छा बेटा, मुन्ना बेटा, राजा बेटा। अब मामा कहना बंद हो गया, बेटा बेटा कहना शुरू हो गया। बस यही बात है। बोले जब तक श्री रघुनाथ जी की शरणागति रूपी गोद नहीं मिली थी, अब तो इस अवस्था में पहुंचने के बाद तो रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता है। फिर भगवान को छोड़कर जीवन में कुछ शेष ही नहीं रह जाता है। इसलिए हरिम जगाम शरणमुत्पातागम शंकितः, हरि शरणम 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 हरि। जय जय श्री राधे। बाबा हरिशनम हरिशनम करते हुए मथुरा से वृंदावन की ओर, गोकुल की ओर आ रहे हैं। पूतना सुंदर स्वरूप धारण करके नंदव्रज में आई और भीतर प्रविष्ट होकर के बालकृष्ण को अंक में ले लिया, विष से संलिप्त पयोधर मुख में दे दिया। चराचरात्मा से निमिलित एक क्षणा चराचरात्मा श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और भगवान को अंक में बढ़ा लिया इसने। और तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुलवणम, भयंकर विष से संलिप्त पयोधर भगवान के मुख में दे दिया। और भगवान ने गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् भगवान गाढ़म कराभ्याम प्रपीड्य, भगवान ने अपने दोनों हाथों से बड़ी मजबूती से पकड़ा और प्रपीड्य माने बड़ी जोर से दबाया। गाढ़म कराभ्याम का अर्थ है भगवान अपनी लीला के माध्यम से यह बता रहे हैं, अरे जीव मेरी पूतना उद्धार लीला को तू देख, मेरी पकड़ ढीली ना है, मेरी पकड़ बहुत जोर की है। मैं जाकू पकड़ लूँ फिर छोड़ूँ नहीं, मोए पकड़नो ही आवे छोड़नो तो आवे ही नहीं। और
प्रपीड्य क्यों है? प्रपीड्य, प्रकर्षेण पीड्य, दबाया। दबाया इसलिए कि भगवान ने सोचा कि हमने तो संविधान बना दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और ये तो बिल्कुल इसके विरुद्ध है। न तो निर्मल मन की है, दुष्ट हृदय है, और कपट छल छिद्र तो इतना है कि है राक्षसी, लक्ष्मी बन के आई है, और इसको अपने नित्य गोलोक की प्राप्ति करानी है। तो क्या करें, इसको निर्मल हृदय की बनाएंगे। तो इतने जोर की छाती दबाई कि बाकी सबरी मलिनता बाहर निकस जाए, और वो निर्मल मन की हो करके, निर्मल बुद्धि की हो के मेरे धाम की प्राप्ति के अधिकार में हो जाए। भगवान ने नेत्रबंद क्यों कर लिए, इसके ऊपर अनेक भाव देते हैं, पर एक भाव दास निवेदन कर रहा है, बड़ा सुंदर भाव है। भगवान के नेत्र बंद भये नहीं। वस्तुतः जब भगवान ने पूतना के, गुरु जी को ले जाओ, भीतर ले जाओ। जब भगवान ने पूतना को अपने नित्य गोलोक की प्राप्ति का संकल्प किया कि इसको अपने धाम भेजना है, पूतना को माता की सी गति देना है, तो भगवान हाँ यहाँ है, हाँ ठीक है, इधर ले जाओ, इधर है गुरु जी, इधर है क्या? नहीं, इधर है। भगवान सूर्य चंद्र, बहुत ध्यान से सुने इस बात को, पकड़ के ले जाओ गुरु जी, आराम से ले जाओ। देखिए शास्त्री जी, पूज्य श्री मनोज मोहन जी, दो ही द्वार हैं, एक सूर्य द्वारेण ते यान्ति, अर्चिरादि मार्ग, सूर्य द्वार, सूर्य मंडल का भेदन करके और वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। दूसरा है चंद्रमंडल का भेदन करके। तो चंद्रमंडल से होकर के जो जाते हैं, चांद्रमंडल से होकर के जब जाते हैं तो वो फिर लौट के आते हैं, और सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं तो लौट के नहीं आते हैं। तो भगवान सूर्य ने अपना द्वार बंद कर दिया, भगवान का ये नेत्र ही सूर्य द्वार है, ये बंद हो गया। बोले या अवतार में हमारी पुत्री यमुना को पाणी ग्रहण करवे के ताई ठाकुर जी प्रकट भये, ये हमारे जमाई की जान लेवे के लिए आई है। यासों ऐसी दुष्ट हृदया पूतना को अपने मार्गसों में नहीं जान दूंगो। या लिए सूर्य ने अपनो द्वार बंद कर दियो, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातस चक्षो हो सूर्यो अजाए, तो चक्षो हो सूर्यो अजाए, तो दोनों नेत्र बंद हो गए। तब भगवान ने सोचा कि इसको चलो चंद्र मार्ग से भेज दें, उत्तम लोकों में तो भेज ही दें। तो चंद्रमा मनसो जाता है, तो मन में विराजमान चंद्रमा ने कही कि जब सूर्य ने अपना मार्ग रोक दिया तो आप तो हमारे ही खानदान में प्रकट भये चंद्रवंश में, और आपको ही ये समाप्त करना चाहती है। मैं तो हरगिज भी अपने मार्ग से इसकी सदगति नहीं होने दूंगा। अब सूर्य चंद्र मार्ग दोनों बंद हो गए, अब नरक तो भेजना नहीं है उसको। तीसरा मार्ग तमो मार्ग है, एक सूर्य मार्ग, एक चंद्र मार्ग, तीसरा तमो मार्ग। तो तमो मार्ग में तो भेजना नहीं, क्यों? श्री कृष्ण का स्पर्श और दर्शन कर चुकी है, वो भला नरक क्यों जाएगी? तब श्री ठाकुर जी ने विचार किया, इसे अब किस मार्ग से भेजना है। इसी गहन विचार में उनकी आंख बंद हो गई, ध्यान समाधि लग गई। बोले जिस जीव के कल्याण के सभी मार्ग बंद हो जाएं, उसको मैं अपनी कृपा के मार्ग से अपने धाम में भेजता हूँ। यही है पोषण का मार्ग, पोषणस तदनुग्रह, भगवान की कृपा का मार्ग। वह कृपा का मार्ग, उसमें उत्तरायण दक्षिणायन की भी बाधा नहीं है। भगवान की कृपा तो जीव को सद्यः संस्कृति के चक्र से मुक्त करती है। तो भगवान ने कृपा मार्ग से उसे भेजा, और वस्तुतः कृपा मार्ग ही है।
क्योंकि अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। इन श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए। कम्बा दयालु शरणं व्रजे। विनय पत्रिका में गई मारन पूतना, गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगा, कुछ काल कूट लगा। मातु की गति ताहि दीनी, मातु की गति ताहि मातु की गति ताहि दीनी, मातु की गति ताहि कृपालु यादव राय, कृपालु यादव राय। ऐसी कौन हरि की रीति, ऐसी कौन हरि की हाँ, कौन हरि की रीति, कौन हरि ऐसी कौन हरि की रीति, ऐसी कौन हरि। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना के शरीर का खंड खंड करके सर्वसम्मति से है सैकड़ों हजारों चिताएं लगा करके दाह संस्कार किया गया। दशों दिशाएं उसके धूम के गंध से सुरभित हो उठी। सिद्धों को आकाश में विस्मय हुआ। इस रक्तपान करने वाली बाल हत्यारिणी पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध आ रही है। लगता है देखो भगवान के संस्पर्श की, भगवान के दर्शन की कितनी अद्भुत महिमा है कि इसका यह अत्यंत तमोगुणी देह भी अत्यंत दिव्य हो गया। ये भगवान के स्पर्श की महिमा है, भगवान की कृपा करुणा की महिमा। हमारे डॉक्टर चौहान जी बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। आओ विराजो। तो एक बात बिल्कुल पक्की है महाराज जी, मृत्यु के क्षण में कथनचित उसके पहले यदि किसी रोगी को मल त्याग होता है तो काला मल आता है और उसके बाद डॉक्टर कह देते हैं कि अब ये सारा मल इसका निकल गया, अब ये जीवित नहीं रहेगा। और जो काला मल आता है वो चिकित्सकों के अनुसार इतना अधिक दुर्गंधित होता है कि बहुत, मैंने उसको हम बता नहीं सकते कितना दुर्गंधित होता है। तो सारी गंदगी है। उसके बाद फिर रोगी 1 दिन जिए 2 दिन जिए वो अलग बात है, लेकिन इसके बाद फिर रोगी जीवित नहीं रहता, मल पर शरीर टिका हुआ है। सत्य घटना है, आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वारे बाबा सरकार अपनी अंतिम लीला में थे और कई दिनों से उनको शौच नहीं हुआ था और भगवत धाम प्रयाण के 3 दिन पहले उनको मल त्याग हुआ। डॉक्टर पारीक जी आगरा वाले वो उपस्थित थे। उनकी मल की दिव्य सुगंध से पूरा मंदिर गमक उठा। वो रोमांचित हो गए। उन्होंने हमको बताया, बोले महाराज जी हम लोग चिकित्सक हैं, हम लोग जानते हैं उस मल में इतनी दुर्गंध होती है
कि पूरा मास्क वास्क लगा के, आप भी तो जानते होंगे इस बात को, ये भी डॉक्टर हैं भरत जी, बहुत गंदी मतलब उसमें क्योंकि वो कितने समय का जमा हुआ मल होता है, भयंकर दुर्गंध होती है। तो डॉक्टर पारिक जी ने कहा महाराज जी दिव्य सुगंध, जैसे कोई एक विलक्षण प्रकार की दिव्य सुगंध उसमें से आई। तब बोले हमको समाधान हो गया कि ये भजन की महिमा है कि इस महापुरुष के मलमूत्र भी दिव्य हो गए। एक घटना देखी सुनी हुई, हमारे काल में ही घटित हुई, लेकिन सुनी हुई प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा। दूसरी घटना प्रत्यक्ष देखी हुई। यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, नहीं ब्रिज हेल्थ केयर है, एक उसके पहले एक और है, लक्ष्मी लाइफ लाइन जो भी है, लक्ष्मी शब्द है उसमें। उस हॉस्पिटल में पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी महाराज को कुछ बाद में पर ब्रिज हेल्थ केयर में गए, तो वहाँ भी महाराज जी को कई दिनों से ठीक से पेट साफ नहीं हुआ था, और उसी दिन पूज्य स्वामी श्री राम शर्मा जी गए थे, और उसी समय महाराज जी को वो विशेष मात्रा में मलत्याग हुआ। अभी भी वो डॉक्टर हैं उपाध्याय। पूरा हॉस्पिटल दिव्य सुगंध से भर गया, और डॉक्टर तो वो बोले कि अब महाराज जी का शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि लेकिन आश्चर्य की बात है इसमें सुगंध कैसे है, मल में सुगंध कैसे, मल में तो सुगंध किसी के नहीं होती। फिर उस प्रकार के मल में जो आयु पूरी हो गई इसका सूचक है, उसमें सुगंध कैसे है। पर डॉक्टर का विज्ञान वहाँ कहाँ पहुँचने वाला था। और पूज्य स्वामी श्री राम शर्मा जी पहुँचे तो महाराज जी से पूछा महाराज जी कैसे हो आप। तो महाराज जी बड़े आनंदित होकर के बोले बहुत आनंद में, और बोले रास बिहारी जी की जय। क्या बोले, रास, दोनों हाथ खड़े करके। तो स्वामी जी तो बालवत स्वभाव थे, स्वामी जी नाचने लगे। अरे बोले आप कह रहे महाराज जी की तबीयत खराब है, देखो महाराज जी जय जयकार कर रहे हैं, हंस रहे हैं। फिर बोले हमको अब ले चलो, स्वामी जी से बोले महाराज जी हमको मलुक पीठ ले चलो। पर क्या करें, ये पंडित जी जबरदस्ती यहाँ रखे हुए हैं। तो फिर महाराज जी को लेके हम लोग मलुक पीठ आ गए। तो भगवत स्मरण की ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई ये शंका न करे कि पूतना के देह के जलाने पर सुगंध कैसे आई। अरे भाई, पूतना भगवान का संस्पर्श प्राप्त करके इतनी धन्य हो सकती है, तो जिन संतों ने जीवन पर्यंत निष्काम भाव से ठाकुर जी को भजा है, उनको रिझाया है, जिनकी सहज निष्काम रति युगल प्रियालाल में है, उनके शरीर में सुगंध आने लग जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है, कौन सा आश्चर्य। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसको गोविंद भगवान में रति की प्राप्ति हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम कथा का विराम कर रहे हैं, पर सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। एक बार पुनः सूचित करें कि आज इस कथा सत्र के पश्चात यहाँ शास्त्रीय संगीत की गोष्ठी है, और शास्त्रीय संगीत के बारे में कल हमने कहा था इसके श्रोता भाग्ये नैव तु लभ्यते। सब लोग सुनते नहीं, क्योंकि आ करते हैं, टुण्ड पुण्य ज़्यादा होती है। लेकिन भैया इन्होंने संगीत की कितनी उपासना साधना की है, उनके उत्साह वर्धन के लिए हमको कुछ भी समझ में ना आवे तो भी बैठना चाहिए। तो हम आग्रह करेंगे कि जो लोग सहज बैठ सकते हैं वे जरूर बैठें, क्योंकि उनका उत्साह वर्धन होगा। दूसरी बात, कथा सत्र की परिसमाप्ति कल होगी।